Hello everyone, in this video we will study CBSE English class 9th unit 5 poem A Legend of the Northland. Legend means प्राचीन कथा, old traditional story. नॉर्थलैंड का काव्य या नॉर्थलैंड की प्राचीन कथा. This poem narrates the legend of an old lady. यानी यह कविता एक वृद्धा का मिथक काव्य में वर्णन करती है. Who angered Saint Peter because of her greed, जिसने अपने लालचीपन के कारण सेंट पीटर को नाराज कर दिया था. Let's start. Away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. मीन्स दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ सर्दियों में दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, यानी दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं, और इतनी लंबी होती है कि सारी रात सोकर नहीं बिता सकते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहाँ पे कि वे तेज दौड़ने वाले रेनडियर को टू द स्लेट्स व्हेन इट स्नोज, यानी वो रेनडियर को बर्फ की गाड़ी से बांध देते हैं जब बर्फ गिरती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और जो बच्चे हैं वह रीछ के बच्चों के समान दिखाई देते हैं. इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, अपने फनी यानी अपने मज़ेदार फरी क्लॉथ्स में बच्चे भालू के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मीन्स मुझे यह बिलीव नहीं होता कि यह कहानी सत्य है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और आप भी इससे एक शिक्षा ले सकते हो. इफ़ आई टेल टू यू, यदि मैं ये कहानी आपको सुनाऊँ. वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर, यानी एक समय की बात है जब अच्छे सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस दुनिया में थे. एंड वॉकड अबाउट इट, और वो चलते रहते थे. प्रीचिंग मीन्स उपदेश देते थे. जस्ट एज ही डिड, जैसा कि यू नो, यानी जैसा कि आप जानते हो कि उनकी आदत है. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, यानी वो एक झोपड़ी के, एक कुटिया के दरवाजे पे गए. एंड ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वे पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर थे. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी सी औरत केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ मीन्स भट्टी में, और उन्हें एक भट्टी में पका रही थी. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और बहुत ज़्यादा उपवास करने के कारण वे मूर्छित हो रहे थे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि उस दिन वो दिन लगभग बीत चुका था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उसकी केक की दुकान में से एक केक मांगा. टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उसे एक सिंगल केक दे दे. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसीलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वह पक रहा था, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक की ओर देखा. एंड थॉट इट सीम्ड, और सोचा कि ऐसा लगता है, टू लार्ज टू गिव अवे, कि यह देने के लिए तो ज़्यादा बड़ा है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर, और इस कारण उसने फिर से दूसरा आटा गूँथा. एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और वह पहले वाले से छोटा गूँथा. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, किंतु लेकिन जब इसने उसे पलटा तो उसे ऐसा दिखाई दिया, इज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसे वह पहले केक के समान ही बड़ा है. देन शी टुक अ टिनी स्क्रेप ऑफ डो, उसके बाद में उसने गुथे हुए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया. एंड रोल्ड इट फ्लेट, और उसे रोल कर करके उसे बिल्कुल पतला कर दिया. एंड बेक्ड इट थीन एज अ वेफर, और उसे वेफर के समान पतला पकाया, मीन्स बेक किया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी. फर्स्ट शी सेड, और उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, यानी मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको खुद खाती हूँ. आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और उसने उनको अलमारी में रख दिया.
Then good Saint Peter grew angry. और तब भले संत पीटर क्रोधित हो गए, for he was hungry and faint, क्योंकि वह भूखे थे और मूर्छित हो रहे थे, उनको चक्कर आ रहे थे. And surely such a woman, और निश्चित रूप से एक ऐसी महिला, was enough to provoke a संत, एक संत को उकसाने के लिए काफ़ी थी. And he said, you are far too selfish. उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो. To dwell in a human form, और तुम एक मानव के रूप में जीने के लायक नहीं हो. To have both food and shelter, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय दोनों हैं. And fire to keep you warm, और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग भी है तुम्हारे पास. Now you shall build as the birds do. अब तुम उसी तरह से बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाते हैं, यानी जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, आप उसी प्रकार से घोंसले बनाओगी. And shall get your scanty food, और तुम उसी प्रकार तुम्हें भोजन मिलेगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. बोरिंग मीन्स गड्ढे खोदती रहोगी तुम, दिन भर छेद करती रहोगी. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम सारा दिन कठोर लकड़ी में छेद करती रहोगी. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और उसी समय वो चिमनी में से होती हुई ऊपर गई. नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसने एक भी शब्द नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और चिमनी के ऊपर से एक कटफोड़ा निकला. फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई थी. शी हैड a scarlet cap on her head, उसके सिर पे एक सिंदूरी रंग की टोपी थी. एंड that was left the same, और उसे ऐसा ही छोड़ दिया था. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और उसके सारे कपड़े बचे हुए जो भी थे वो सब जल गए थे. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि कोयले की फ्लेम काली होती है, फ्लेम में कोयला काला होता है, उसी प्रकार जल गए थे. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक स्कूल जाने वाला गांव का लड़का, हैज सीन हर इन द वुड, उसे वन में देखता है, उसे जंगल में देखता है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस डे वेरी डे, जहाँ वह आज भी वृक्षों में रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए पेड़ों में छेद करती रहती है. फोइबी कैरी. This poem is written by Phoebe Cary. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Means ballad means गाथा गीत. गाथा गीत एक ऐसा गीत होता है जो कि छोटे छोटे स्टेंजास में किसी स्टोरी को नैरेट करता है. Ballads are a part of folk culture of popular culture and are passed on orally from one generation to the next. मीन्स ये लोक संस्कृति या लोकप्रिय संस्कृति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है. अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड. मीन्स अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक गाथा गीत है. सो नाउ ग्लोसरी. लेजेंड मीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी. लेजेंड मीन्स प्राचीन कथा. Saint Peter, an apostle of Christ. And last meaning provoke means make angry, गुस्सा होना या गुस्सा करना, means किसी को गुस्सा दिलाना. Okay, so in this video we have studied this poem. Thank you for watching this video, and please like this video, share this video and subscribe my channel.